नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्र। एक स्त्री के जन्म का सबसे श्रेष्ठ समय वो होता है जब वे गर्भवती होती है। यदि ब्रह्मांड में पुरुष के 4 भाग है तो स्त्री के 5 भाग है, जिसमें से एक भाग गर्भाशय का होता है। हम श्री विष्णु को अपने सभी 10 अवतार यानी कि मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, रामा, कृष्णा, बुद्धा, कल्कि इन अवतारों को गर्भाशय में धारण करते हुए देख सकते हैं। प्रथम मास में बच्चा मीनाकृति का होता है और मत्स्यावतार धारण करता है। दूसरे मास में बच्चे के चारों तरफ हाथ और पैर आते हैं, जिससे वे कूर्मा अवतार धारण करता है। तीसरे मास में बच्चा वराह स्वामी के अवतार को धारण करता है और नन्हे सुअर की आकृति में पाया जाता है। चौथे मास में बच्चे को पहली बार नाखून और बाल उगने की शुरुआत होती है और ये कहलाता है नरसिम्हा अवतार। 5वें मास में बच्चा एक कुब्ज मानव, नन्हे मानव के आकृति में पाया जाता है और कहलाता है वामना अवतार। 6वें मास में बच्चा एक पूर्ण मनुष्य की आकृति में आ जाता है, परंतु उसमें किसी भी तरह के भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई होती है, इसीलिए वो कहलाता है परशुराम अवतार। 7वें मास में बच्चे में भावनाएं उत्पन्न होने की शुरुआत होती है, इसीलिए वे कहलाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। 8वें मास में बच्चे में बुद्धि उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण गीता का सार बच्चे में भरते हैं, इसीलिए वे कहलाता है कृष्णा अवतार। 9वें मास में बच्चा सही और गलत की समझ और ज्ञान को हासिल करता है, इसीलिए वे बुद्धावतार कहलाता है। इसी मास में बच्चा डर को हासिल करना सीखता है और हर कार्य के परिणाम समझता है, इसीलिए 9वें मास में बच्चे को सी सेक्शन के जरिए बाहर निकालना गलत माना जाता है। ठीक जिस तरह कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करते समय हमें डिवाइस खुद कहता है कि 100% ट्रांसफर होने से पहले कनेक्शन डिस्कार्ड न करे, उसी तरह अगर पूर्ण गर्भावास होने से पहले हम कनेक्शन काट के बच्चे को बाहर निकालते हैं तो कई वर्षों तक उस बच्चे में तरह तरह का डर यानी फोबिया पाया जाता है और वो बच्चा कई वर्षों तक बेड वेट करता हुआ भी पाया जाता है। अगर अप्राकृतिक रूप से बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। 10वें मास में बच्चा कल की अवतार धारण करते हुए पेट से बाहर आता है। इस प्रक्रिया में माँ और बच्चा दोनों को बेहद पीड़ा महसूस होती है, परंतु ये पीड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राकृतिक है। ठीक जिस तरह तितली या पक्षी अपने अंडे या ककून से बेहद पीड़ा महसूस करते हुए बाहर आती है, यही प्रकृति है। इसी प्रक्रिया से उन्हें रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ हासिल होती है। अगर हम उनकी पीड़ा कम करने के लिए उन्हें काट के या तोड़ के बाहर निकालते हैं तो उन्हें जीवन भर तरह तरह की पीड़ा या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से गुजरना पड़ेगा। आजकल हो रहे सी सेक्शन डिलीवरीज, सिजेरियन डिलीवरीज एक बहुत बड़ा स्कैम, बिजनेस और प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है। अगर प्राकृतिक रूप से छोड़ा जाए तो 99% यानी 99% डिलीवरीज नॉर्मल होंगी। मात्र कुछ ऐसे गंभीर परिस्थितियों में, जैसे कि अगर बच्चे का सर आने वाले रास्ते से बड़ा है, तब वहाँ पर सिजेरियन डिलीवरीज होनी चाहिए और ये सिर्फ 1 या 2% पाई जाती है, यानी कि कम से कम 95% डिलीवरीज नॉर्मल होनी चाहिए। परंतु आज 90% से ज्यादा सिजेरियन डिलीवरीज हो रही है और ये इसीलिए क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री ना ही सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, लेकिन लेबर पेन के इंतजार ना करते हुए अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहती। हमारा समझदार और सतर्क होना बेहद जरूरी है। ज्ञान डर को मारता है और अगर डर नहीं है तो कोई भी आप पे सवारी नहीं करेगा। आजकल कितने ही महिला
कार, ऑटो, यहाँ तक कि उद्यान में डिलीवरी करती हुई पाई गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये वीडियो, जहाँ पे एक साहसिक स्कूल टीचर मात्र एक फोन कॉल के जरिए मेरे पिता के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए उद्यान में ही बच्चे की डिलीवरी करती है। ये है ज्ञान, अनुभव और साहस की महिमा, और हम सब ये कर सकते हैं। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्र।